So, hello to my dear students. My name is खुशबू. Welcome back to my YouTube channel Accountancy Kingdom. So, सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. सो अकॉर्डिंग टू अवर शेड्यूल हमारा जो आज का सैटरडे इज ऑफ बिजनेस स्टडीज. बिजनेस स्टडीज में हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मैनेजमेंट. ओके, सो मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. ओके, यानी मैनेजमेंट एक कला है जब हम अपने काम को, अपनी चीजों को दूसरों से करवाते हैं. क्लियर? हम बोलते हैं ना हम अपना काम कर लेंगे, लेकिन अगर हम वही काम किसी और से करवाएंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना काम दूसरों से करवा लेते हैं, वो भी एक क्या है, हमारी आर्ट है. ओके, अब हमने अगर सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी मैनेजमेंट एक कला है जब हम किसी काम को दूसरों से करवाते हैं. अब मैनेजमेंट के अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिससे कि हम पहचानते हैं कि मैनेजमेंट कैसा है. ओके, सो फर्स्ट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मीन्स हर चीज का एक गोल होता है. क्लियर? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मीन्स कि हमारे मैनेजमेंट का भी एक गोल होगा. अगर मैं टाइम मैनेजमेंट करना चाहती हूँ तो मेरा टाइम मैनेजमेंट का गोल क्या होगा कि मेरा सारा काम टाइमली फिनिश हो जाए. सेकेंडली होगा मल्टी डायमेंशनल, यानी कि मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल एक्सरसाइज है या वर्क है जिसमें हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी आता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी आता है एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी आएगा. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. मैनेजमेंट एक हमारी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि जो लगातार चलती ही रहेगी. क्लियर? कभी रुकेगी नहीं. मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, यानी कि मैनेजमेंट एक अकेला इंडिविजुअल नहीं कर सकता, हमें इसे ग्रुप में करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज परवेसिव. परवेसिव मीन्स मैनेजमेंट हर जगह काम आएगी, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आपका कोई भी कम्युनिटी सेंटर ही क्यों ना हो, हर जगह आपकी मैनेजमेंट काम आने वाली है. नेक्स्ट इज इंटेंजिबल. इंटेंजिबल मीन्स अकाउंट्स में पहुंच जाओ, ऐसे एसेट्स जिसको हम टच नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स. तो इंटेंजिबल मीनिंग क्या हुआ? इंटेंजिबल मीन्स ऐसी चीजें जिनको हम टच नहीं कर सकते, मैनेजमेंट हम फील कर सकते हैं. क्लियर? डायनेमिक. डायनेमिक मीन्स ये हमेशा चेंज होती रहती है. अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमें मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ता है. अब मैम अगर पेपर में फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पूछे जाते हैं तो क्या हम सिर्फ के 7 पार्ट्स लेकर आ जाएंगे, तो क्या हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे? सो आंसर है नो. हमें इनको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा इंडिविजुअली, हमें हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को भी समझ आ जाए कि हम उसे ये हेडिंग से समझाना क्या चाहते हैं. ओके, सो हमें ये भी नहीं करना कि हम सिर्फ 3 पॉइंट्स लर्न करके जा रहे हैं और 3 पॉइंट्स आए 3 मार्क्स के तो हम लिख देंगे. तो हमें पूरे 7 पॉइंट्स करने हैं ताकि कोई भी आपकी केस स्टडी भी आए वहां से भी पूछ ले कि यहाँ पर कौन सा फीचर फॉलो किया जा रहा है, तो आप आराम से उसका आंसर दे दो. ओके, सो अब हम चलते हैं इसकी डीप एक्सप्लेनेशन पर, यानी कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस के ये सारे पार्ट्स आखिरकार कहते क्या है, होना क्या चाहिए. सो फर्स्ट है हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. अब कैसे प्रूफ तो दो. द एम ऑफ द होल मैनेजमेंट इज टू अचीव दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल. पूरी मैनेजमेंट का एक गोल होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंप्लीट करना है. हर इंसान वहां पे अगर एक कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसे ये नहीं कि मेरे को अपना घर चलाना है, घर तो चलाना है, लेकिन जब तक तुम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ही कंप्लीट नहीं करोगे तब तक वो तुम्हारा घर भी कैसे ठीक से चलाएंगे, है ना. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाओगे, उसकी ग्रोथ करवाओगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपके पर्सनल गोल्स भी कंप्लीट होंगे. ओके, सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा कि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंप्लीट करें. प्लान्स आर मेड टू अचीव दैट गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो वो गोल तक पहुंचना कैसे है, उसके लिए हमारे प्लान्स बनाए जाते हैं कि ताकि हमारा गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो जाए. इफेक्टिवली में टी आ रहा है, मीन्स क्या है कि हमारा जो गोल है वो टाइमली फिनिश हो जाए. एफिशिएंटली में सी आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या है कि हमारा गोल कम कॉस्ट में, कम कीमत में ही कंप्लीट हो जाए. सो सेकंड पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. क्लियर? मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. कैसे? इट इज अ कॉन्टिन्यूस और नेवर एंडिंग प्रोसेस. ये एक कॉन्टिन्यूस और एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कभी खत्म ही नहीं होती. ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड कॉन्टिन्यूसली. सारे जो हमारे फंक्शंस हो गए मैनेजमेंट के वो हमें कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करने होंगे. ये नहीं कि सिर्फ हमने 1 महीना कर लिया, 2 महीने कर लिए, 1 साल कर लिया, वो कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा जब तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा. नेक्स्ट इज वंस ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीट देन दे प्लान टू अचीव एन अदर गोल. और जब एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया तो दूसरा गोल स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर? दूसरा ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा. अगर हमें फोन मिल गया तो हमारा पहला गोल था फोन मिल गया. अब हमारा दूसरा गोल क्या है? लैपटॉप मिल जाएगा, हमें चाहिए डिजिटल पैनल. क्लियर? यानी हमारा गोल भी आगे शिफ्ट होता रहेगा. फिर ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल तो ऐसे ही शिफ्ट करना है. तो इसीलिए मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है. मतलब कैसे?
मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। मैनेजमेंट हमेशा हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को ही बोलते हैं। ग्रुप एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल। पूरे ग्रुप का हमें एफर्ट चाहिए एक गोल को खत्म करने के लिए। एक गोल जब स्टार्ट होता है, अगर हमें पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो उसमें सबका एफर्ट होता है। एक स्टूडेंट का तो होता ही है, प्लस उसके टीचर का भी होता है, प्लस उसके पेरेंट्स का भी होता है कि वो उसे कैसा एनवायरमेंट दे रहे हैं घर पे, प्लस उसके फ्रेंड्स का भी होता है। ओके, सो ग्रुप एफर्ट जरूरी है एक गोल को अचीव करने के लिए। It replace I with we means all the function cannot be performed by an individual। यानी कि ये फंक्शन I को V से रिप्लेस करता है। क्लियर, I को V से रिप्लेस करता है, मतलब कि जो सारे फंक्शंस है वो एक इंडिविजुअल परफॉर्म नहीं कर सकता। भाई अगर एक इंडिविजुअल ने सोच लिया मेरे को 95% मार्क्स चाहिए, अब घर में शादी आ रही, कभी कभी किसी की पार्टी आ रही, कभी किसी का फंक्शन आ रहा है, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं। अगर उसको फैमिली का सपोर्ट ही नहीं होगा तो वो कर ही नहीं पाएगा। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फंक्शन है। कैसे? मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं। ओके, मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं। अब कैसे? इट इज मोर इजी टू फील द प्रेजेंस ऑफ मिसमैनेजमेंट एज इट लीड्स टू चाउस एंड कंफ्यूजन। यानी कि जब मैनेजमेंट अच्छी होगी सारा काम हो जाएगा। अगर हम एक स्कूल में गए, ठीक है, स्कूल में हमारा एडमिशन ठीक से हो गया, हमें स्कूल में सब कुछ मिल रहा है, खाना पीना हो रहा है, रिसेस हो रही है, ब्रेक मिल रहा है, टीचर्स आ रही है, तो हमें लगता है मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। लेकिन जब हल्की सी भी मिसमैनेजमेंट हो गई, यानी आपको रिसेस ठीक से बेल नहीं बज रही है ना, आपके टीचर्स टाइमली नहीं आ रही, तो उसमें क्या होगा? इट्स लीड्स टू चाउस एंड कंफ्यूजन। यानी कि एक कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट हो जाएगा जिससे कि मैनेजमेंट हमें फील होगी कि मैनेजमेंट ठीक से नहीं काम कर रही। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, यानी मैनेजमेंट चेंज होता रहता है, चेंज करना भी पड़ता है। क्लियर। मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट एज पर एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जैसे बाहर चेंज हो रहे हैं वैसे हमें अंदर भी चेंज करने पड़ेंगे। क्लियर। यानी कि अगर एक हमारी बिल्डिंग है, ओके, एक हमारी बिल्डिंग है, वो हमारी एक कंपनी है। ओके, हमारी कंपनी के एटमॉस्फेयर में जो चेंज हो रहा है हमें उसके हिसाब से अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर बाहर गर्मी का एनवायरनमेंट है, समर चल रही है, तो हमें अंदर उसके हिसाब से एसी लगवाना पड़ेगा या नहीं लगवाना पड़ेगा? लगवाना पड़ेगा। अगर बाहर विंटर का माहौल है तो हमें अंदर हीटर लगवाना पड़ेगा या नहीं लगवाना पड़ेगा? लगवाना पड़ेगा। ओके, सो सच एज सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हैज ग्रेट इंपैक्ट ऑन अवर बिजनेस। तो अलग अलग इंपैक्ट हो सकते हैं, सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल भी हो सकता है। क्लियर। अब इन सब चीज़ों की मीनिंग बताने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि अब तो आप बड़े बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, अच्छी तरह कर लेते हो। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। अब परवेसिव क्या होता है हमारा? मैनेजमेंट एक परवेसिव है। परवेसिव मीन्स कि मैनेजमेंट, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारा कुतुब मीनार हो, हर जगह हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। क्लियर। हमें अगर पढ़ाई करनी है हमें तब मैनेजमेंट चाहिए, हमें अगर सोना है हमें तब मैनेजमेंट चाहिए। अब सोने में कैसी मैनेजमेंट? अगर हम सोए हैं 10 बजे रात को तो हमें सुबह क्या अब 10 बजे उठेंगे? नहीं। हम अगर 10 बजे सो रहे तो हमें सुबह 8 बजे उठना पड़ेगा। इसमें भी हमें मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर। सो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। सो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल फिनोमिना यानी जो हर जगह काम आएगा। ओके, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो हमारी जरूरी है हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, अ बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, स्कूल और हॉस्पिटल, प्लेग्राउंड और हाउस, एवरीवेयर इट रिक्वायर्स। ओके, हर जगह, चाहे वो एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है चाहे नहीं कमाती, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, स्कूल है या हॉस्पिटल है, प्लेग्राउंड है या हाउसेज है, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज सेवेंथ, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मतलब मैनेजमेंट वर्क में भी काम आती है, पीपल के लिए भी काम आती है, ऑपरेशंस के लिए भी काम आती है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क कैसे? अब मैनेजमेंट मस्ट फोकस ऑन देयर वर्क ओनली। मैनेजमेंट को सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। अगर एक स्कूल का काम है बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना तो उसे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, ये नहीं कि उनका ट्रीटमेंट करना है। ओके, अगर एक हॉस्पिटल का काम है ट्रीट करना पेशेंट्स को तो उसका काम उसे यही करना है। यानी कि यहाँ पे कौन सा आइडियम यूज हो रहा है? जिसका काम उसी को साजे। ओके, मैनेजमेंट ऑफ वर्क मींस जिसका काम उसी को साजे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये तीनों फंक्शन मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंडर आते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब पीपल मतलब कि लोगों की मैनेजमेंट करना। क्लियर। स्टाफिंग जब हम करते हैं, जब हम लोगों को रिक्रूट करते हैं अपनी कंपनी में, तो वो क्या है? एक मैनेजमेंट ऑफ पीपल है। पीपल रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स, they are the most important assets of an organization. Management must take care of individual employees needs and group needs also. यानी कि लोग क्या है? पीपल क्या है? कि ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन भी क्या है? एक रिसोर्स है, हमारे काम आ रहा है। ओके, ह्यूमन ही ह्यूमन के काम आ रहा है।
यानी ह्यूमैनिटी हो गई है। तो ओके, सो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है और मैनेजमेंट को एम्प्लॉय की नीड्स को भी अच्छी तरह से ध्यान में रखना पड़ता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में दो तरह की चीजें आती है, वन इज स्टाफिंग एंड सेकंड इज डायरेक्टिंग। स्टाफिंग मीन्स लोगों को रिक्रूट करना एंड डायरेक्टिंग मीन्स रिक्रूट किए गए लोगों को गाइडेंस देना, उनको मोटिवेशन देना। ओके, एंड नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि इट रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। इट मिक्सेस मैनेजमेंट ऑफ वर्क्स विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इट इंक्लूड्स बाइंग ऑफ इनपुट्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स एक्सेट्रा। ओके, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मीन्स जब वो वर्क और पीपल को दोनों में क्या करता है, एक ब्रिज बनाता है। ओके, यानी मेरे को वर्क और पीपल को दोनों ब्रिज बनाना है, यानी मेरे को एक ऑपरेटिंग साइकिल बनानी है। जब भी हमारी प्रोडक्शन हो रही है, सेल्स हो रही है या परचेजेस हो रही है, वो सब रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस होता है। ओके, तो ऑपरेटिंग साइकिल में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो सारी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस ही करवाता है। सो नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर वीडियो बट नॉट लीस्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब भाई हम मैनेजमेंट पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्या समझ आएगा इससे, है ना। तो हमारे पास 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। Organizational objective means these objectives related to growth and development of organization. All the manager try to reduce the cost and brings maximum profit in the organization. यानी कि ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारे पास 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट इज सर्वाइवल, सेकंड इज प्रॉफिट्स, थर्ड इज ग्रोथ। SPG आपको याद रखना है। सर्वाइवल मीन्स अगर मैंने 100 रुपीज का सामान खरीदा, 100 रुपीज में ही बेच दिया तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, प्रॉफिट मीन्स मैंने अगर 100 रुपीज का सामान खरीदा और उसे मैंने 120 में बेच दिया तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं और अच्छी तरह से वहां पर सर्वाइव करूंगी। और फिर अगर मेरे वही प्रॉफिट्स 100 रुपीज यानी 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था पहले, वही प्रॉफिट अगर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ग्रोथ होगी, तो मेरे ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव होगी। ओके, सो अगर तीनों चीजें होगी ऑर्गेनाइजेशन में, दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। अब हमने पैसे तो बहुत कमा लिए, लेकिन अब लोगों की भलाई का काम करते हैं। ओके, सो दीज ऑब्जेक्टिव एरिया रिलेटेड टू development of human being and society as a part of society. A businessman must do the following for society. Okay, यानी इसका मतलब है कि हमें एक ह्यूमन बीइंग की तरह काम करना है, एक इंसानियत के लिए काम करना है। तो एक अच्छा बिजनेसमैन एक ह्यूमन बीइंग की तरह कैसे सोसाइटी को कुछ बेनिफिट्स दे सकता है, कौन कौन से बेनिफिट दे सकता है। सो जो हमारे फॉलोइंग है, कौन कौन से। फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स से, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स हम सेल करें जो कि क्वालिटी हो जिनमें, और एक रीजनेबल प्राइस पर करें। क्वालिटी तो है लेकिन पैसे बहुत ज्यादा है, तो वो सोशल वर्क नहीं हुआ, वो एक प्रॉफिट वर्क हुआ। क्लियर, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। तो अगर मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिल रहा है, रीजनेबल प्राइस पर भी मिल रहा है, तो वो हमारा एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। अगर मुझे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, तो वो भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। अगर मुझे एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड यूज कर रहे हैं हम, तो वो भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। अगर हम सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। एंड अगर हम एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। अब हम एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, मतलब कि हम गवर्नमेंट के सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अब देखो हमने भलाई भी कर ली, ठीक है, पैसे भी कमा लिए। अब बात आती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव की, यानी कि एम्प्लॉयज के लिए भी तो हमारा कुछ धर्म है ना, एज अ फर्म, एज अ कंपनी। सो एज वी ऑल दैट एम्प्लॉयज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सो टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज इज एन ऑब्जेक्टिव। ओके, यानी कि अगर मेरे को अपनी फर्म को लॉन्ग टर्म तक चलाना है, तो मुझे अपने एम्प्लॉयज को भी खुश रखना पड़ेगा। ओके, अपने एम्प्लॉयज को भी मेरे को खुश रखना पड़ेगा। तो वो कैसे खुश होंगे, उनको हम अच्छी सैलरी देंगे, कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। उन्हें एक अच्छी सैलरी देंगे ताकि उनकी नीड्स सारी पूरी हो। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। उनको एक रिस्पेक्ट देंगे, उनको एक पहचान देंगे। क्लियर। हेल्दी वर्किंग कंडीशन, उनके लिए एक हेल्दी वर्किंग कंडीशन बनाएंगे। अगर उनको एसी की नीड है, एसी लगवाएंगे। अगर उनको जिस चीज की भी नीड है, उनको एक हेल्दी वर्किंग कंडीशन भी देंगे। एंड लास्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, यानी कि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी उनकी हम हेल्प करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। तो हमने आज सारे के सारे मैनेजमेंट के फीचर्स भी पढ़े एंड सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़े। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।